नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। कोरोना काल में बच्चों का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया बड़ा फैसला। कहा, बच्चों तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, इम्तिहान नहीं। अब 10वीं बोर्ड, 11वीं बोर्ड, 12वीं का आंतरिक मूल्यांकन बन सकता है नतीजे का आधार। जो परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए बाद में इंतजाम होगा। परीक्षा रद्द होने की सीबीएसई की अधिसूचना अभी महज 2 लाइन की, फिर विशेषज्ञों से जानिए आपके दिमाग में उठ रहे सवालों का जवाब। केंद्र ने कोरोना कारण सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। यह निर्णय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। रिजल्ट कैसे बनेगा इसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। जानकारों का मानना है कि छात्रों के 10वीं बोर्ड के नतीजे 11वीं व 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। सीबीएसई संभवतः 1-2 दिन में नतीजे का फॉर्मूला घोषित कर सकता है। जो बच्चे मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे और अपना परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए बाद में यह इंतजाम किया जाएगा। सबसे अहम सवाल, 12वीं के बच्चों को विषयों में अंक कैसे मिलेगा? मूल्यांकन फॉर्मूला नहीं दिया, मगर तार्किक आधार यही है कि 11वीं और 12वीं आंतरिक मूल्यांकन को वेटेज मिले। सीबीएसई के फॉर्मूले में छात्र के 10वीं व 11वीं परीक्षा के नतीजे के अलावा 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन जैसे मानकों को शामिल किया जा सकता है। 12वीं के छात्रों के अंतिम बार 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा दी थी, इसलिए वे नतीजा 12वीं का नतीजा तय करने का एक आधार बन सकता है। साथ ही 11वीं कक्षा में सभी छात्रों ने उनके विषय की परीक्षा दी जो 12वीं में है, इसलिए 11वीं का नतीजा भी आधार होगा। 12वीं में वे परीक्षा से प्री बोर्ड और अन्य आंतरिक मूल्यांकन नतीजे तैयार करने के मुख्य मानदंड बन सकते हैं। 10वीं के नतीजे के फॉर्मूले में भी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन का प्री बोर्ड के नतीजे को मानक बनाया गया है। सीआईएससीई ने कहा है कि वह नतीजे में 12वीं परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के सबसे ज़्यादा वेटेज होंगे। जगमोहन सिंह राजपूत एनसीईआरटी के पूर्व निर्देशक, अशोक गांगुली सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन, डॉक्टर अशोक पांडे शिक्षाविद। उच्च शिक्षा में दाखिले का फॉर्मूला क्या होगा? 12वीं के नतीजे के आधार पर ही तय होगा। कॉलेजों का फॉर्मूला ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं के जरिए दाखिला मिलता है, लेकिन ऐसे कॉलेज जिसमें सीधे 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला होता है, अब वहां भी ऐसी तरह फॉर्मूला बन सकता है जिसमें 12वीं में मिले अंकों को 50% से 75% वेटेज दिया जाता है और 25 से 50 वेटेज 10वीं के नतीजे का भी होता है। सीबीएसई का फॉर्मूला सामने आने के बाद यह तय हो सकता है कि दाखिले के लिए यदि अधिक संख्या में छात्र होंगे तो बेहतर कौन चुनने के लिए अन्य मानदंड भी जोड़े जाएंगे। 29 राज्य परीक्षा चाहते थे, फिर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिए गए तर्क बने परीक्षा रद्द करने का मजबूत आधार। बैठक में बोर्ड ने बताया कि परीक्षा के लिए कम से कम 1.5 माह का अनुकूल समय चाहिए। राज्यों की स्थिति को देखते हुए यह लंबा समय हो सकता है। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में उठे तर्कों को दोहराया गया कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई तो 12वीं की परीक्षाएं क्यों नहीं? पिछले वर्ष संक्रमण बढ़ने पर बीच ही पेपर रद्द किए गए, तो इस बार ऐसा क्या है? बैठक में कहा गया कि अनेक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परिजनों को खोया है। न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित हुआ है बल्कि उनके मन स्थिति परीक्षा देने के लायक भी नहीं है। कुछ राज्यों में, बाकी राज्यों में परीक्षा लेंगे या नहीं? कुछ राज्यों ने परीक्षा रद्द की, बाकी अभी विचार कर रहे हैं। वैसे सभी राज्य बोर्ड अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, मगर सीबीएसई की तर्ज पर सबसे पहले सीआईएसई ने परीक्षा रद्द की है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी राज्य बोर्ड को 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा के पहले ही परीक्षाएं न कराने मंशा जारी रहेगी। हालांकि परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर चुके गुजरात और यूपी ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में बुधवार से घर ही में परीक्षा होगी। मंगलवार को छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं और
प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए गए 32 केंद्र तैयारी शुरू। जिले के 16,000 से अधिक छात्र ने किया आवेदन। 5 जून तक भरा जाना है परीक्षा फॉर्म। बढ़ सकती है संख्या। कॉलेजों के साथ स्कूलों में भी होंगे केंद्र। बीएड परीक्षा केंद्र के लिए कॉलेज के सरकारी से लेकर निजी स्कूलों में भी केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 2 घंटे की होगी। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे। मिथिला बीवी की ओर से प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जा रही है शुरू। राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर सूबे के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तैयारी शुरू कर ली गई है। 11 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा संभावित है। इसके लेकर जिले के 32 केंद्र बनाए जाने की संभावना है। इन केंद्रों पर जिले के 16,000 परीक्षार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार की तरह ही छात्राओं के लिए अलग केंद्र होंगे। राज्य स्तरीय बीएड परीक्षा का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से किया जाना है। इसको लेकर मिथिला विश्वविद्यालय ने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों से परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। कई विश्वविद्यालय की ओर से केंद्रों की जानकारी दी गई है। बचे हुए विश्वविद्यालय को फिर से प्रश्न भेजने की तैयारी है। इधर मुजफ्फरपुर के 16,000 छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की तिथि बचे होने से छात्रों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। परीक्षा केंद्र कॉलेजों से लेकर स्कूलों तक में बनाए जाएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर सभी बीबी को निर्देश दिए गए हैं। कई बीबी ने जानकारी दी है। जिन विश्वविद्यालयों में जानकारी नहीं मिल पाई है उन्हें रिमाइंडर भेजा गया है। उम्मीद है कि 10 जून तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। बता दें कि 5 जून तक बिना विलंब शुल्क से फॉर्म भरा जाना है, जबकि 8 जून तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 1 जुलाई से जारी होगा। परीक्षा के लिए 11 जुलाई को संभावित है। स्नातक की सभी परीक्षा की ऑब्जेक्टिव हफ्ते भर में आ जाएंगे रिजल्ट। बिहार विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा के लिए पैटर्न में पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है। स्नातक सत्र 2019-22 के पार्ट 1 के छात्रों के ऑनर्स व सब्सिडी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के महज 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके लिए बीवी की ओर से पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। 1 लाख से अधिक छात्रों के सभी पेपर को परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। बिना प्रैक्टिकल के विषय के प्रश्न पत्रों के अंक अलग होंगे। मंगल को विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड की ओर बैठक में फैसला लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर हनुमान